तो हम बहुत सारे क्वेश्चन को हम देख चुके हैं, आज हम नया फिर से पढ़ते हैं, है ना। ठीक है, नया पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो गुणे से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, हम बेसिक चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, किस टाइप के प्रश्न पूछेंगे ये हम सीखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्या लिख रखा है बताइए, क्या लिख रखा है? 3 गुणा 2 मतलब क्या होगा? 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा? 6। 3 दूना 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा ना। अच्छा, ऐसा लिख देते हैं, बताइए क्या आएगा? 3 गुणा 1 कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार ये मैंने लिखा 2 गुणा 3 गुणा 1, इसका क्या उत्तर आएगा बताइए? हाँ, 2 का पहाड़ा 3 बार बोलना है, 2 तिया 6, 6 एकम 6 मतलब 2 का अपने को 3 में गुणा करना है, और जो संख्या मिलेगी उसका गुणा किस में करेंगे? 1 में। तो यहाँ आंसर क्या होने वाला है? 6 होने वाला है। समझ में आ रही ना बात? चलिए ये बताइए कैसे करेंगे इसको? 2 का पहाड़ा 2 में, बोलो क्या आएगा? 4। यहाँ 4 याद रखना है, 2 दूना 4, 4 का पहाड़ा 3 बार कितना होगा? 12 आएगा। और 12 का पहाड़ा 2 बार बोलना है, मतलब जो 2 की टेबल है ना वो 2 बार बोलेंगे तो क्या होगा? 4। फिर 4 की टेबल 3 बार बोलेंगे 12। फिर उसके बाद तो क्या इसका उत्तर क्या आया? 24। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, 2 गुणा, दिख रहा है ना, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 2, जरा बताइए क्या आएगा? सोचो। 2 दूना 4 तिया 12 एकम 12, 12 दूना क्या आया? अब बताना, मैं 1 के स्थान पर 1 को मैं चेंज कर रहा हूं, 1 को मैं चेंज करके मैंने यहाँ पर 0 लिखा है। क्या लिखा है? 0। अब बताइए, है ना, बोलिए। 2 दूना 4 तिया 12 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है? 0। फिर 2 में जाएंगे क्या आगे? क्या उत्तर आएगा यहाँ पर? 0। इसका क्या जवाब आएगा? 0। इसका पूरे सीरीज का मान कितना आ गया? 0। 0 हो गया है, सब 0 हो गया, एक 0 की वजह से। अच्छा, अब 0 रहेगा कि क्या होगा? अब 0, अब जो भी उत्तर आएगा वो अलग हो। कैसे? 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 एकम 12, अभी समझ लो, 12 एकम 12, 12 दूना 24, और हम 1 0 लगाते 240। क्या बात समझ में आ रही? ये ऐसा था, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 का 10 में करेंगे तो 120, 120 का डबल करेंगे तो 240। समझ में आ रही है बात? तो बताइए मेरे को, है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। बोलिए क्या लिखा है? ये मैंने 2 कितनी बार लिखा है? 4 बार लिखा है। तो क्या बनेगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 16, यानी कि क्या आया? 16। ठीक है, चलिए अब बताना, 2 गुणा 0 गुणा 2 गुणा 1, क्या उत्तर आएगा? 0। पूरी सीरीज का मान क्या आ गया? 0 हो गया, है ना। 1 0 लिखने से पूरा मान 0 हो गया। आगे बात समझ में? चलिए अगर मैं इसको 5 बार लिख देता हूं, जरा सोचो आप, है ना। अब बोलिए क्या होगा? 16 का डबल कितना हो गया? 32, है ना। आगे बात समझ में? चलिए एक बार और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं 6 बार लिख रहा हूँ, 2 को कितनी बार लिख रहा हूँ? 6 बार। तो यानी कि ये 5 बार में 32 आ चुका था। 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 60 हो रहा है ना। आ रही बात समझ में? चलिए अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ रहा सभी को? चलिए, है ना, ये लिखा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। बोलिए, डायरेक्ट बोल दो आप। तो क्या करेगा? 2 दूना 4 बनाना, 4 याद रखना है ना। 2 दूना 4, 4 के पहाड़े को 3 बार बोलेंगे तो अब 12 याद रखना है। 12 के पहाड़े को 5 बार,
और 60 का गुणा एक बार करेंगे तो कितना आएगा? 60। ठीक, आ रही बात समझ में? चलिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 0 गुणा 5, क्या जवाब आएगा? 0। फिर आपको हल करने की भी जरूरत नहीं है, उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। अब बताइए मेरे को 2 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 2, क्या उत्तर 0 आएगा? नहीं। 0 कब आता है? जब सिंगल अकेला 0 हो तो फिर क्या आएगा? 0। अभी 0 नहीं आएगा। कैसे करेंगे? 2 3 6, 6 का पहाड़ा एक बार कितना आएगा? 6। 6 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 12, लेकिन 1 0 120, क्या आएगा? 120। ठीक है, देखिए मैंने क्वेश्चन बनाया आपके लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप ध्यान दीजिए इधर। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 1, क्या लिख रखा है? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 1, ऐसा लिखा है ना? में इकाई का अंक होगा, तो आप बताइए मुझे क्या उत्तर आएगा इसका। मैंने 4 ऑप्शन दिए, 1 0 2 और 60, क्या उत्तर आएगा? क्या उत्तर आएगा? डी उत्तर आएगा। देखिए 2 तिया 6 पंजे की 30 है ना, 6 पंजे कितना आया? 30 आया है ना। 30 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा? 60। 60 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? उत्तर तो आएगा 60, लेकिन इकाई का अंक कौन है दोनों में से? ये इकाई है ना पहला, दूसरा क्या है? दहाई। तो यहाँ पर उत्तर कौन सा होगा? इकाई का अंक क्या आ रहा है इस पर? उसने पूरा हल करने का नहीं बोला, क्या पूछा? सिर्फ आपसे इकाई का अंक, क्या पूछा है? अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि जब हमने 2 तिया 6 6 पंजे की 30 देखा था ना, 0 होने पर पूरी सीरीज में इकाई का अंक तो 0 ही रहेगा, है ना। पूरी इसमें एक 0 आ गया तो पूरी सीरीज में इकाई का अंक क्या रहेगा? फिर 0 रहेगा, है ना। 2 तिया 6 6 पंजे 30 30 दूने 60 60 एकम 60, तो इकाई का अंक कौन है? ये पहला। आ रही बात समझ में? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप क्या लिखा मैंने? 12 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 11 में इकाई का अंक होगा, तो क्या हमें सबका गुणा करना पड़ेगा? 12 गुणा 11 में करें क्या? फिर जो उत्तर आएगा उसका गुणा 13 में करें क्या? सोचिए जरा, क्या कर सकते हैं? हमें क्या चाहिए? सिर्फ इकाई का अंक, है ना। तो हम क्या करें? सिर्फ इकाई अंक को ही ले ले। देखिए 2 का गुणा किस में करेंगे? 1 में, क्या हो जाए? 2 एकम, फिर किस में कर देंगे? बताइए यहां से क्या बना? 2 एकम 2, फिर किस में कर देंगे? कितना? 6 6 एकम 6, इकाई का अंक क्या आया? आ रही बात समझ में? ऐसे होगा, है ना। अच्छा अब बताइए, अब समझ में आ गया है ना आपके? बोले वो कितनी बड़ी संख्या दे दे? 120 गुणा 12 गुणा 1 में इकाई का अंक होगा? ये 0 दिख रहा ना, इकाई का उत्तर तो आएगा इसका, लेकिन इकाई का अंक क्या होगा उस उत्तर में? 0 आएगा। यदि हम इसका गुणा भी करें, चलो बोलो 12 का गुणा 12 में करें कितना आएगा? है ना, यानी कि ऐसा होगा। उसका गुणा 1 में करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? ये आया, लेकिन इकाई का अंक क्या मिला? 0। क्या बात समझ में आ रही? 0 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 0 आएगा, 1 बार बोलेंगे तो आप कुल मिला के उत्तर क्या आ रहा है इसका? 0 आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आ गई? यदि बहुत बड़ी संख्या भी दे दे, ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आए हैं कि यहाँ ऐसा लिख दिया 3 2 5 1 गुणा 2 5 3 2 गुणा 1 5 3 में इकाई का अंक होगा, तो हमें सिर्फ प्रश्न को पढ़ना है पहले अच्छे से। सिर्फ क्या पूछा है? इकाई का अंक। तो आप बताइए 1 का गुणा किसमें करेंगे? इकाई का गुणा इकाई में कर दो, उत्तर आ जाएगा। बोलिए क्या होगा? यहां तक क्या बनेगा? 2, फिर कितना उत्तर आया? 6। क्या उत्तर आया? 6। आ रही बात समझ में? चलिए देखिए यहां लिखा मैंने 11 गुणा 12 गुणा 10 गुणा 2 का गुणनफल होगा। हमें हमेशा जब भी एग्जाम में पेपर हमारे हाथ में हो तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ना। कई बार क्या होता है हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं और जल्दबाजी में हम जवाब देते, इसलिए हमारी गलतियां होती है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो कर ले, यानी कि आप इसको सब्सक्राइब कर ले। और मैंने बहुत सारी वीडियो आपके लिए बना रखी है, आप उनको जरूर देखें। साथ ही बेहतरीन तैयारी के लिए आप प्ले स्टोर पर जाएंगे,
वहाँ एक ऐप्स है मेरा जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास, आप उसे डाउनलोड करें और वहाँ से आप तैयारी करें। यदि प्ले स्टोर पर नहीं जा सकते तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी, वहीं से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को देखना है, 11 गुणा 12 गुणा 10 गुणा 2 का गुणनफल होगा, तो क्या उत्तर आएगा? बताइए क्या उत्तर आएगा? 2640। यानी कि प्रश्न पूछा है, गुणा करना है पूरा, इकाई का अंक नहीं पूछा है, तो इन सब का आपस में क्या करना है? गुणा करना है। करके बताइए आप क्या उत्तर आवा इसका, जल्दी से कीजिए, क्या जवाब आ रहा है इसका? 2640। सबका आने दो, क्या जवाब आया? 2640 है ना। इस शून्य को बाद में गुणा कर लेंगे, इस शून्य का बाद में गुणा कर लेंगे, आखिरी में एक शून्य लगा देंगे। क्या करेंगे? सरल तरीका, जल्दी कैसे कर सकते हैं हम? 12 का 11 गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? अगर हम 11 का एक काम कीजिए, 12 के पहाड़े को 10 बार बोलने पर कितना मिलता है? 120। लेकिन ये 11 है तो 120 में कितना और जोड़ दे? 12 और जोड़ दो, कितना आएगा? 120 और 12 कितना होता है? 132। 132 का डबल कर दो, 264 है ना। कितना आ रहा? यानी कि 2 6 4 ऐसा आया और एक जीरो लगा दो। आ रही बात समझ में? यानी कि समझ में नहीं आया। देखिए आप लोग ऐसे करते होंगे, आप 11 को गुणा 12 में किया आपने, यही कह रहा ना, एक एक संख्या लेके करते हो, डायरेक्ट 12 का पहाड़ा बोलते हैं। 12 एकम 12, हासिल आया 1, 12 एकम 12 और 1 13, ये आ गया इन दोनों का 132। इसका गुणा हम 1 में करें कि 10 में करें? 1 में कर देते हैं, तो कितना आएगा? 132। 132 का 2 में गुणा करने पर क्या आएगा? 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 एकम 2, एक शून्य हम भूल चुके थे। आ रही बात समझ में? इसका पूरा उत्तर पूछा है आपसे, न कि इकाई का अंक। अगर यहाँ चेंज कर दें, यहाँ गुणनफल के स्थान पर क्या पूछ ले आपसे? ये संख्या लिखी ना, का इकाई का अंक होगा, तो फिर क्या उत्तर होगा? इकाई का अंक क्या होगा? का इकाई का अंक होगा, तो आपका उत्तर क्या आएगा? 0। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन तैयार किए इस वीडियो में। यहाँ पर मैं 4 क्वेश्चन आपके लिए बनाए और बहुत इजी है। आप हमेशा वीडियो देखिए जब भी, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे साथ में और साथ साथ सवाल हल करते जाए। तो पहला क्वेश्चन, और इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है? अपने नाम लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 का हल क्या होगा वो आपको बताना, ठीक है? 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 में इकाई का अंक क्या होगा ये आपको बताना। तीसरा क्वेश्चन है, 12 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 10 का गुणनफल होगा, आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 3 डाल के। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है मैंने, 3 2 5 6 गुणा 1 2 3 4 गुणा 111 में इकाई का अंक होगा। ये चारों क्वेश्चन आप हल कीजिए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। प्रैक्टिस आप कीजिए, सवाल को आप हल करके बताइए क्या उत्तर आ रहा है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बनाया है आपके लिए, ठीक है? और जो ऑफलाइन वाले, इनने बहुत सारी गलतियां करी है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप गलती न करें। देखिए 1 2 3 5 गुणा 1 2 1 गुणा 1 2 3 में इकाई का अंक होगा, 5वां क्वेश्चन। 6 नंबर पर है, 7 2 5 6 गुणा 5 6 2 3 गुणा 0 गुणा 1 2 3 4, ठीक है, का मान होगा। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2 का गुणनफल होगा, और 0.2 गुणा, ये भी 0.2 है, फिर गुणा लगा के 0.2 है, इसका हल होगा। तो ये 5 6 7 और 8 क्वेश्चन है, ठीक है? इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है? 5 6 7 और 8 क्वेश्चन, इनको आप देख लीजिए और इनको हल कीजिए, और सबका जवाब नंबर डाल के। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर ये है, 6 का ये उत्तर है, 7 का ये उत्तर है और 8 का ये उत्तर है, ठीक है? मैं चेक करूंगा, बिल्कुल आपको बताऊंगा, बात करूंगा आपसे मैं, कमेंट में ही बताना आप क्या उत्तर आपका आ रहा है। तो चलिए, हमने देखा है और प्रैक्टिस करी है, तो निश्चित ही आपके ये वाले सवाल एग्जाम में कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे को बताइए, आप अभाज्य संख्याएं याद कर रहे थे ना, बोलो अभाज्य संख्याएं। 2 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद 7 है ना, उसके बाद 11,
13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, 29, फिर 31, फिर 33, चलिए फिर 41, याद थे ना 50 तक तो 41, फिर 44, फिर 47, है ना। तो ये 1 से 50 तक की हमने अभाज्य संख्याएं लिख ली। अभाज्य संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था, कभी 2-4 वीडियो बनाए उनमें अभाज्य संख्या के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये अभाज्य है, मतलब कि किसी अन्य पहाड़े से विभाजित या अन्य संख्या से इसमें भाग पूरा पूरा नहीं लगता है। 17 के पहाड़े से कटेगा, 19 से ही कटेगा, 23 के पहाड़े में मिलता है ना, 11 से ही भाग जाएगा इसमें। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7, 6 क्यों नहीं लिखा? 6 जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से भाग लग रहा है उसमें, है ना। मैंने 10 क्यों नहीं लिखा यहाँ पर? क्योंकि 10 2 के पहाड़े से पूरा 2 से पूरा भाग लग रहा ना उसमें। तो हम जो है सारी चीजें पहले सीख चुके हैं। आज हम इसमें और नया पढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। तो आपसे पूछेंगे अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या पूछेंगे आपसे? अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कीजिए, है ना। क्या क्वेश्चन बनेगा? अभाज्य गुणनखंड कीजिए, है ना। प्राइम फैक्टर निकालना आप लोगों को। अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने लिखा है आपको 120 दे दिया, 120 का अभाज्य गुणनखंड होगा, और ऐसे वो आपको ऑप्शन दे देंगे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ऐसे ऑप्शन दिया उसने 2 गुणा ऐसे करके बहुत सारे ऐसे 4-5 ऑप्शन देगा वो आपको। तो हम अभाज्य गुणनखंड करना किस किस को आता है? चलिए मैं करके बताता हूँ। जैसे अभाज्य का मतलब पता है ना, कौन सी संख्या अभाज्य है? 2, 3, 5, 7। 120 को ऐसे टुकड़ों में निकालना है, 120 के ऐसे गुणनखंड करना है जिसमें सब अभाज्य संख्या हो। क्या हो? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार का एक संकेत बनाएंगे, निशान बनाएंगे, और यहां से हम निकालेंगे अभाज्य संख्या। क्या निकालेंगे? अभाज्य संख्या, है ना। क्या निकालेंगे? तो अभाज्य संख्या के लिए सबसे पहले आपको ऐसी कोई सी भी संख्या मिले, मान लो मैंने अभी क्या बोला, 120 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 120 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो आपको 120 को लिखना है। उसके बाद सबसे पहले क्या देखना है? इकाई का अंक। क्या देखना है बेटा? इकाई का अंक। क्या देखना है? इकाई का अंक देखना है। और इकाई के अंक में क्या दिख गया? 0। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। देखो हम 2 कब लिखेंगे? जब आपको इकाई के अंक में, किसमें? इकाई में क्या दिख जाए? 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 की 0। मतलब 2 का पहाड़ा दिख जाए तो 2 से लगाना। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक और 2 पंजे 10। अगर 2 से 12 बोलेंगे तो 12 दिख रहा ना, 2 साथी 4 दिख रहा है, 2 आठी क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है, 2 नम 18 और 2 नम 20। मतलब अभी पीछे क्या दिखा? 0। किससे लगाएंगे? 2 से। तो 2 के पहाड़े में 1 आता है क्या? उसकी क्या लगा देंगे? 0। अब इन दोनों को साथ में लो, आपको ऐसे बोलना है, देखो 2 के पहाड़े को बोलना है तो हाँ 2 एकम 2 तो 12 दिख रहा है, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो कितने नंबर पे आता? 12, है ना, 6 नंबर पे आता। 2 छंग 12। फिर पीछे 0 का 0। वैसे 0 का कोई मतलब है नहीं, लेकिन आगे काम देगी आपको। फिर पीछे क्या देखा हमने? 0। किससे लगाएंगे वापस? 2 से। तो 2 के पहाड़े को बोलना, 2 एकम में 1 लिख दूं क्या? नहीं। 2 दूना 4, 2 तिया, तिया का मतलब कितना? 3 लिखना। कितना लिखना है? 3। 2 तिया 6 और पीछे 0। अब बताइए पीछे क्या दिखा वापस? 0। किससे लगाएंगे? 2 से। चलिए 2 के पहाड़े को बोलो, 2 एकम, हम बोले कितना? 2। लिखा कितना है? कितना बचा है? 1 बचा है। देखिए आप 2 एकम 2 बोले, 2 1 2 बोले ना, तो 3 है। तो कितना है शेष? 1 बचा ना, 1 बचा तो पीछे क्या दिख रहा है? 0। तो 1 बचा हुआ बना कितना? 10 बन गया। कितना बन गया? तो 2 के पहाड़े को बोलो 10 तक जाने के लिए। 2 पंजे, तो यानी कि क्या आगे बात समझ में? अब पीछे क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। तो क्या मैं 2 से लगा दूं? नहीं। अगली संख्या कौन सी है?
तीन का नियम है, 3 से लगाने के लिए आपको, अब ये पीछे इकाई में 5 आ गया, तो यहां पर कहीं 5 दिख रहा है क्या? तो ये 2 से नहीं जाएगा। हमें क्या करना है? अंकों को जोड़ना है। 3 के लिए क्या प्रयास करना? अंकों को जोड़ना और 3 के पहाड़े में चेक करना। अंकों को जोड़ना और 3 की टेबल में चेक करना, 3 के पहाड़े में देखना है। ये 3 का नियम। देखो 5 अंकों को जोड़ना, 5 और 1 कितना हो रहा? 6। क्या 3 के पहाड़े में आता है 6? तो किससे लगा देंगे? अब बोलिए 3 का पहाड़ा बोलो। 3 पंजे 15। 3 से 15 तक जाने के लिए आपको 5 बार, 3 पंजे 15, पंजे मतलब 5। अब ये किससे जाएगा? अभाज्य संख्या है ना 5, ये 5 से ही जा रहा है। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणा, ऐसा उत्तर आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। क्या बात समझ में आई? ये 120 का अभाज्य गुणनखंड था। क्या था? अभी कम समझ में आया होगा और हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए मैंने 72 लिखा है। क्या लिखा है? 72 का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना? 72 का पीछे क्या दिख रहा? 2 इकाई में देखना है 2। क्या दिखा है? तो ये 2 किससे लगेगा? 2 से। चलिए 2 लिख दिया। अब 2 के पहाड़े को बोलना है 7 के पास पहुंचना। 2 एकम 2, अभी ज्यादा दिख रहा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो उससे आगे चले गए, आगे नहीं जाना है। तो बोलिए कितना दिख रहा है? 2 के पहाड़े में 6 दिख रहा है, तो कितने नंबर पे आता है? तिया, 2 तिया 6, मतलब क्या बोलते हैं उसको? 2 3 है ना। तो कितनी बार में? तीसरे नंबर पर। तो बोलिए 2 तिया 6, तो लेकिन 7 दिख रहा है, कितना बचा? 1 बना कितना? 12। देखो 7 6 तो ले चुके हैं, 1 और बचा ना, तो बना कितना? 12। कितना बना? 12। बोलिए 2 के पहाड़े को 12 कितने नंबर पे कटेगा? 6। 2 छंग 12 है ना। ठीक है, तो ये 6 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? अब पीछे क्या दिख रहा है बेटा? तो फिर भी किससे लगाएंगे? ये 6 दिख रहा है ना, तो 2 से। चलिए बोलिए 2 के पहाड़े में 3 के आसपास क्या दिख रहा है? 2 एकम 2, तो मैं 2 दूने 4 कर दूंगा, ज्यादा हो रहा है ना। तो 2 एकम 2, तो मैं क्या लिखूं? 1 लिख दूं। क्या लिख दूं? तो कितना बचा? बना कितना? 16। वेरी गुड। 2 के पहाड़े को 16 तक पहुंचाओ। बोलिए कितने कदम चलना पड़ा? 8वें नंबर पर आया ना, 8वें नंबर पर। 2 8 16 है ना। 18 36 हो रहा, 36 का डबल 72 हो रहा। सही चल रहे हैं। अब पीछे क्या दिखा? हर बार चेक करना। 8 दिखने पर किससे लगाएंगे? 2 से। चलिए 2 के पहाड़े में 1 आता है क्या? नहीं। दोनों को साथ में ले लो। 2 के पहाड़े को 18 तक पहुंचाने के लिए 9 बार बोलना पड़ा। अब बताइए 9, इसमें कहीं 9 दिख रहा है? 2 के बाद अगली संख्या कौन सी? अभाज्य 3, तो 3 से जा रहा है ना। बोलिए कितने नंबर पे? 3। अब बताइए। वेरी गुड। किससे? आगे बात समझ में? यानी कि 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? बोलिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यानी कि ये सारे नंबर कैसे? अभाज्य है ना। 2 और 3 का सेट बना। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए 100 लिख लेते। कितना? 100 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 100 के प्राइम फैक्टर निकालिए, अभाज्य संख्या। सबसे पहले 100 लिखेंगे। आप बोलो क्या करें? सबसे पहले क्या देखना है? इकाई का अंक। इकाई का अंक में क्या दिख रहा? पीछे पीछे 0 दिखने पर किससे? 2 से। चलो 2 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं है, तो इन दोनों को साथ में ले लो। बोलिए 2 पंजे। वेरी गुड। पीछे क्या है? 50 का डबल 100 हो रहा है, मतलब सही चल रहे। फिर क्या देखना है? फिर 0 देखा इकाई में, किससे लगाएंगे? 2 से। चलो बोलिए 2 दूने 4। ये नंबर लिख लूं मैं। लिखा कितना है? 2 दूना 4। कितना बचा? यहाँ कितना बचा? कितना बनेगा? समझ में आ रहा? जैसे कि मैंने अगर बोला 2 दूने 4 बोला, तो 4 तो हम ले चुके ना, इसमें से 1 बचा है ना। बना कितना? 10। कितना बना? अब बोलिए 2 के पहाड़े को 10 तक पहुंचाइए। 2 पंजे। अब इकाई में क्या देख चुके हैं? 5। तो यहाँ कहीं 5 दिख रहा है, तो 2 से लगाना है क्या? अगली संख्या कौन सी आती है? 3। 3 से कोशिश करने के लिए क्या सिखाया मैंने? अंकों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ के देखो कितना हो रहा? 7।
तो 3 के पहाड़े में 7 आता है क्या? नहीं। तो 3 से नहीं जा रहा। अगली संख्या कौन सी है? 5 चलिए बताइए, 5 का नियम है इकाई में क्या दिख जाए, 5 या फिर 0। बताइए 5 के पहाड़े को बोलो, कितने नंबर पर आ रहा है? 5 के पहाड़े में 2 आता है क्या? नहीं। लेकिन इन दोनों को साथ में ले लेंगे तो बोलिए कितने नंबर पर? वेरी गुड। आगे बोलो किससे जाएगा? 5 से। यानी कि 100 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया? बोलिए 2 गुणा 5 गुणा 5। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए मैंने लिखा है 150। क्या लिखा है? 150। आप लोग सब इसकी है ना, इसको हल करके बताएंगे। अभी बोल दो। सबसे पहले क्या देखेंगे? 0। क्या देखेंगे? 0। तो किससे लगाएंगे? 0 देखने पर इकाई में 2 से। 2 के पहाड़े को 1, 2 के पहाड़े में 1 आता है क्या? वो खुद 2 से शुरू हो रहा है, 1 नहीं। तो फिर 2 संख्या साथ में ले लो। बोलिए 6 क्यों लिखेंगे? 2 7 14 है ना, अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं। तो यहाँ की लैंग्वेज क्या है? 2 7 14 ऐसे बोलते हैं। तो क्या लिख दूं मैं? 7। 2 7 14। लेकिन है कितना? 15 है ना। कितना बचा? 1 बना कितना? 10 10 बन चुका। 2 के पहाड़े को बोलिए 5 बार 5 बार। 2 पंजे 10 वेरी गुड। अब इकाई में क्या दिखा? 5। तो क्या 2 से लगाएंगे? नहीं। 3 के लिए प्रयास करना है। तो अंकों को जोड़ के देखो, 7 और 5 कितना होता है? 12। 3 के पहाड़े में आ रहे क्या? 12। तो फिर 3 से जाएगा। किससे? बोलिए, बोलो। 3 दूना 6। ये 7 बचा कितना? कितना बना? वेरी गुड, 15 बना। तो 3 पंजे 15। अब ये दिख रहा 5। 5 और 2 कितना? 7। तो क्या 7 3 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं। तो फिर 3 से ट्राई नहीं करना, किससे करना है? 5 से बोलिए कितना लिख दूं? सिर्फ। अब किससे लगेगा? 5 से यानी कि 150 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। क्लियर? समझ में आ रहा सबको? आ रहा समझ में? चलिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, अभी मेरे को करके बताएंगे आप, है ना? दे दे। चलिए मैं 1 to 5 लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? 1 2 5 125 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभी करके बताइए तुरंत। 125 दिया है। 125 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या जवाब आएगा? 125 का अभाज्य गुणनखंड है ना। 125 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यदि ये वीडियो आपको ठीक लग रहा हो तो आप इसको लाइक जरूर करें। यदि ये ठीक नहीं लग रहा हो तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चलेगा कि मैं आपके लिए और प्रयास करूं या नहीं प्रयास करूं। ठीक है? और सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप मेहनत कीजिए तो सफल होंगे। आप आधी अधूरे चीजें देख रहे हैं, वीडियो भी आप आधे देख रहे हैं, इसलिए आप सफल नहीं हो पाएंगे। किसी भी व्यक्ति को फॉलो करें तो उसको पूरा देखें, व्यवस्थित देखें, सभी चीजों को हल करने का प्रयास करें, मेहनत कीजिए, जरूर सफल होंगे। 125 का मैंने आपको दिया, लेकिन गलत हुआ किसी और हो नहीं रहा, तो आपने ध्यान से देखा नहीं है। इकाई में देखा 5, तो मैंने क्या बोला था? 2 के पहाड़े में 2 से लगाने के 2 दूने 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 का शून्य दिख जाए तो 2 से लगाना है। किससे लगाना है? तो क्या यहाँ पर ये दिख रहा है क्या? 2 4 6 8 0 दिख रहा है क्या? 2 से ट्राई करे क्या? नहीं। अगली संख्या कौन सी आती है? 3। 3 के लिए इनको जोड़ कर देखो। 5 और 2 7। 7 और 1 8। 5 और 2 7। 7 और 1 8। 8 3 के पहाड़े में आएगा क्या? जब हम 8 का पहाड़ा बोलेंगे ना, 8 दूने 16, 3 का पहाड़ा बोलेंगे 3 दूने 6, 3 3 9, तो 8 आ रहा है क्या उसमें? नहीं आ रहा। फिर अगली संख्या कौन सी है? 5। तो पीछे 5 दिख रहा है ना, किससे लगाएंगे? 5 से। तो बोलिए 5 के पहाड़े को बोलो। 5 दूना कितना बचा? अब 2 बचा है ना। 10 बोले 12 दिख रहा है। 5 दूना 10, तो 10 लिया है। कितना शेष है? 2। बना कितना? 25 बन चुका है। तो बोलिए 5 के पहाड़े को। 5 का 5 बार बोलने 25। अब वापस पीछे क्या दिख रहा है? 5। किससे लगेगा? 5 से। किस प्रकार इसका आएगा? 5 गुणा 5 गुणा 5। क्या इतनी बात समझ में आई? ये आपका सही था, है ना? चलिए छोटी संख्या देते हैं, आप लोग करके बताना, है ना?
64 का निकालो जल्दी से। तो थोड़ी बहुत गलतियां निकल रही, थोड़ा बहुत सही हो रहे हैं, तो आप और प्रैक्टिस कीजिए, मैं और सिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए 64 क्या लिखा है, 64 का पीछे क्या देखा, 4। इकाई में 4 देखने पर किससे लगाएंगे, 2 से 2 से। इसको 2 के पहाड़े को बोली 2 एकम चलेगा नहीं, 2 दूनी 4 नहीं हो रहा, 2 तिया 6 हो रहा पूरा पूरा। आपको एकम दूनी तिया लिखना है यहाँ पर, जो आप बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, वो है ना, ठीक है। तिया मतलब 3, चौके मतलब 4, पंजे मतलब 5 होता है ना इस पर। बोलो फिर 2 के पहाड़े को बोलो, कहां तक जाना पड़ेगा, 2 एकम नहीं हो रहा, 2 दूना आ रहा, क्या दूना मतलब हो रहा 32 दूनी 64 हो रहा ना। चलिए इकाई का अंक क्या है, 2। किससे लगाएंगे, 2 से 2 से। चलिए 2 के पहाड़े को बोलो 2 एकम, काम चल रहा है क्या, 2 दूनी ज्यादा हो रहा है, कितना लिख दूं, 1। अब बोले कितना बचा, 1 बचा, और बना कितना, 12 2 के पहाड़े को बोलिए 2 12 कितने नंबर पर, 6 6 नंबर पर। इकाई में क्या देखा, 6 किससे जाएगा, 2 से 2 से जाएगा ना, ठीक है। तो बोलिए 2 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं, दोनों को साथ में ले लो, 2 आटे 16 फिर 8 देखने पर वापस किससे लगा लिया, बोलिए 2 के पहाड़े को 2 चौक है ना, 2 4 जा मतलब 4 लिखना है। चलिए फिर क्या इतनी बात समझ में आ गई, ये सवाल है ना, कर लोगे। लेकिन अभी भी मुझे उम्मीद नहीं कि तुम सही कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि त्रुटियां हो रही है। चलिए और देते हैं प्रैक्टिस के लिए आपको, अब तो कर लेंगे ना आप। चलिए मैं 200 लिख रहा हूँ, कितना लिख रहा हूँ, 200 जल्दी से कीजिए, 200 तक करके बताइए मेरे को। और जो वीडियो देख रहे हैं साथ साथ करते होंगे, मुझे विश्वास है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप नहीं करो, साथ साथ हल करते जाओ। 200 का लगा के बताइए आप। तो आप 200, 300 और 180 इनका अभाज्य गुणनखंड करके आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। 200 का कीजिए, फिर 300 का कीजिए और 180 का जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए